10 साल हो गए और कितना साल देंगे? कहाँ गई वो 2 करोड़ नौकरी हर साल? राहुल गांधी अब सत्ता बनाएगी। हाँ, बीजेपी के नीचे गिराएगी। भाई देखो, न्यूज भी इनकी, सब कुछ इनका, सब कुछ सब चीज इनकी है, तो दिखाएगी, हाईलाइट भी नहीं कोई करेगी ना। बाबा आए थे रामदेव, क्या हमें वोट दो, बीजेपी सरकार को वोट दो, 35 रुपए लीटर तेल मिलेगा, सारा 120 रुपए पे। मोदी तो झूठ वाला बातों की हर एक देश में जाके झूठी के दम बातों की भाषण देते हैं। जनता किसको देती है? पर ईवीएम से बीजेपी को देती है। अच्छा, वो अन्ना हजारे कहाँ गए कि लोकपाल बिल लाएंगे जब ही यहाँ से हटेंगे? क्या कांग्रेस के राज में ही लोकपाल बिल लाना था? उसके बाद तो अन्ना हजारे और रामदेव बाबा नजर। इसके धांधली के और इसके हैकिंग होने की घटनाएं आप सभी के सामने न्यूज चैनल से भी। अरे तो उस देश में ईमानदारी नहीं बना है। बेईमानी के घर बना के कोने कोने में मोदी मोदी, गली गली में शोर हो गया, मोदी जी भग गया, मोदी जी भग गया। ये बात सही कह रहे हैं हमारे भाई, जनता इनको नहीं चुनती, ये जनता को चुनने का काम कर रहे हैं। अच्छा, अब कुछ चैनल, न्यूज चैनल ये दिखा रहे हैं कि 350 पार है मोदी जी का, 24 में भी आ रहे हैं। मैं तो कहता हूँ ना, आजकल महंगाई, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, चिकित्सा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहे, ठीक है। और यहाँ तक 350, मैं तो कहता हूँ 500 पार करवाओ और 10 साल मोदी जी को बैठाओ। जो थोड़ी बहुत नौकरी बची हुई है ना, जो बच्चे कर रहे हैं, वो भी कटोरा लेके कहीं मंदिर के आगे। ऐसा क्यों लगता है आपको मोदी जी पूरा कटोरा लेके भिजवा देंगे सबको? क्या किया आप 10 साल में? मुझे बताओ क्या काम हुआ है? आप ही गिना दो एक आध दो। घंटा तो बजा दिया कह रहे मोदी जी के नाम के, मंदिर में भी बज रहा है घंटा। तो घंटा से क्या दिक्कत है आपको? हाँ, परेशानी है ना। अरे राम मंदिर बन गया, जनवरी में उद्घाटन है। राम मंदिर मोदी जी ने बनवाया। वही तो कह रहे मोदी जी राम मोदी जी तो कह देंगे कि रॉकेट भी मैं लेके गया था चांद पे। हाँ, वो तो कह देंगे, उनके कहने में क्या फर्क पड़ता है? तो कह रहे हैं कि हाँ, उन्हीं के वजह से तो रॉकेट लॉन्च हुआ। हाँ, वो रॉकेट जो वैज्ञानिक थे ना, जिन्हें 11 महीने तनख्वाह नहीं मिली और 3 महीने से वो जाग रहे थे बेचारे इसी मिशन में, वो तो भूल गए कि रास्ता किधर से है। मोदी जी का इंतजार कर रहे थे, मोदी जी आएंगे, रास्ता दिखाएंगे और वो लेके जाएंगे और वो छोड़ के आगे। ऐसा है, कम से कम जिन्होंने इसमें मेहनत की है, जिन्होंने बेचारों ने दिन रात लगाया है, कुछ तो उन्हें श्रेय दे दो कि तुम ही सब कुछ ले जाओगे। कह रहे हैं ना भाजपा वाले 70 साल में कांग्रेस ने लूटा है, तो हमें कुछ वक्त दे दीजिए। देखिए 2045 तक जितना कांग्रेस ने 70 साल में नहीं लूटा, उतना हम 10 साल में लूट लिए। उतना हम 10 साल में लूट लिए। और अगर 10 साल बैठे रहे ना, तो आपके पजम्मा भी नहीं छोड़ेंगे और आप जो कैमरा लिए घूम रहे हो ना, 10 साल बाद ये भी ले जाए नया, क्योंकि ये तुम्हारा इसे खरीदने की हैसियत ही नहीं रहेगी इस हिसाब से। तो लेकिन कह रहे हैं ना कि धीरे धीरे ना सब कुछ सही होगा, धीरे धीरे तो नीतीश को लूटा जाएगा। 10 साल हो गए, 10 साल हो गए और कितना साल देंगे? कहाँ गई वो 2 करोड़ नौकरी हर साल? कहाँ गए वो सस्ते सिलेंडर? वो बाबा आए थे रामदेव, क्या हमें वोट दो, बीजेपी सरकार को वोट दो, 35 रुपए लीटर तेल मिलेगा, सारा 120 रुपए पे पहुँच गया। कहाँ गए वो वादे? कहाँ गए? और सुनो, वो अन्ना हजारे कहाँ गए कि लोकपाल बिल लाएंगे जब ही यहाँ से हटेंगे? क्या कांग्रेस के राज में ही लोकपाल बिल लाना था? उसके बाद तो अन्ना हजारे और रामदेव बाबा नजर ही एज हो गया, उनका उम्र हो गया, इसीलिए। तो फिर यार एक बात बताओ, जोगी और योगियों का क्या काम होता है? क्या काम होता है? मंदिर में पूजा करो, देश में उपदेश दो, भटके हुए बच्चों को देश में हाथ दिखाओ। मोदी और योगी और जोगियों का काम नहीं होता मुख्यमंत्री बनना। इतने साधुओं इतने साधुओं को बीजेपी ने टिकट दिया है ना, मेरे ख्याल से किसी पार्टी ने इतने साधु सही चला रहा, टाइट कर रखा है उत्तर प्रदेश में। कौन से संविधान में लिखा हुआ है कि मुजरिम की तुम वो तोड़ दो, घर तोड़ दो? किसी संविधान में लिखा हुआ है क्या? अगर है तो बता दो। मतलब इनका संविधान अलग ही लिखा गया, और जब संविधान लिखा जा रहा था तो ये लोग थे कहाँ? जब उसमें ही लिखवा लेते ना बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर से, तो भाई इसमें लिख दो हम मकान तोड़ा करेंगे। तो भाई ऐसा संविधान की तो आजकल धज्जियां उड़ाई जा रही है, और ये ऐसी सरकार है कि इसके लिए संविधान तो कोई काम से खुश नहीं है मोदी जी क्या, योगी जी क्या? हाँ, मोदी जी के एक दो काम से सन 2014 से जो राजनीति होने लगी है ना, एक दूसरे को गंदा बोलने की, वो राजनीति नई चीज है। तो किसी को जर्सी गाय कह देना, किसी को पप्पू कह देना, किसी को कुछ कह देना, ये एक नई राजनीति चालू हुई है। और ये राजनीति है ना गंदा बोलने की, सन 2014 से चालू हुई है। उससे पहले अटल भी बैठे थे और वो भी बैठे थे, क्या नाम है, हमारे सरदार जी। तब भी ऐसी गंदी राजनीति की एक दूसरे पे कभी छीटा गति नहीं हुई जैसी आज हो रही है।
भाई साहब क्या लगता है आपको कि सब कुछ चंगा है देश में? हाँ, कांग्रेस राहुल गांधी अब सत्ता बनाएगी। हाँ, बीजेपी के नीचे गिराएगी। पप्पू बताते रहो। अरे पप्पू, अरे लो, अरे तो मोदी तो देश के लिए पनौती है। पनौती है? हाँ, देश के लिए पनौती है, पीछे हो को। क्या क्यों हाँ? मोदी जी पनौती है? पप्पू नहीं है, राजीव गांधी के लड़का है वो बताओ, प्रधानमंत्री के लड़का है, वो बहुत पैसे वाला है, राजा आदमी है। उसको पप्पू कहने से उसको तो शर्म लगना चाहिए। अरे तो वो कह रहे हाँ। पप्पू जैसी बातें करते इसलिए पप्पू हाँ? पप्पू जैसी अरे बातें करते हैं। अरे तो मोदी तो झूठ वाला बातों की हर एक देश में जाके झूठी के दम बातों की भाषण देते हैं। तो कितना बातों की शर्म वाला बात होता है। अरे क्या बात कर रहे हो? मोदी जी सच्चा प्रधानमंत्री बता रहे, देशभक्त प्रधानमंत्री बताते अपने आप को। अरे तो देश में ईमानदारी नहीं बना है। बेईमानी के घर बना के कोने कोने में मोदी मोदी, गली गली में शोर हो गया, मोदी जी भग गया, मोदी जी भग गया। रुकते कहाँ है? अरे 5 मिनट मोदी जी के कहिए कि रुक पे थोड़ा नहीं घूम लीजिए, रुकते नहीं है, डर हो जाता है। इससे डर गए थे। ऐसे कहते हैं कि मोदी के दौड़ाओ, मोदी के दौड़ाओ, अब तो कुत्ता के लड़कारो। तो ऐसे मोदी की हालत बन जाती है। एक बात बताइए, मोदी से खुश क्यों नहीं है? कोई काम नहीं कर रहे आप? अरे तो देखिए ना, कोई त्योहार आता है तो आम पार्टी के सरकार के नाम होती है, कांग्रेस के नाम होती है। अब मोदी जी के तो नामे न हो रही है, कहते हैं कि 3 राज्य में जीत गया हूँ। अब तो खुशी न मान रही है, यही कांग्रेस जीत गया है। कहाँ कहाँ बतो शोर मचा दिया है। हम तेलंगाना जीत गया, हैदराबाद जीत गया। अब मोदी जी MP नहीं जीते तो डंके नहीं बजे। हाँ, बतो खुशी न मान रही है। हाँ, तो मोदी जी कहाँ कर रहे हैं? यूथ क्या सोचता है कि काम हो रहा है देश में? देख लीजिए, तो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, क्या सभी लगता जानते है हैं आपको? काम हो रहा है देश में? क्या हो रहा है। मोदी जी कह रहे हैं कि डंका बज गया है, डंका बजा है। बजा रहे हैं, कहाँ बजा है? रोड बन रहा है, सब कुछ हो रहा है। हाँ, वो जो सब कह रहे हैं वही हो रहा है। ये तो पहले से बन रहा है। तो पहले से बनता आ रहा है, नाम तो उनका हो रहा है ना। हाँ खोज तो दूसरों ने कर दी थी, फायदा ये उठा रहा है। हाँ। क्या लगता है कि 24 में मोदी जी को आना चाहिए या नहीं? देखो, ये तो वक्त बताएगा। हम तुम तो बस अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है, आना चाहिए या फिर कोई बदलाव होना चाहिए? वो आएंगे। हाँ। वो चाहे कैसे भी आए, वो आएंगे जरूर। कैसे भी मतलब? कैसे भी आए वो आएगा जरूर भैया। क्यों, आपको क्या लगता है कि चोरी करके आते हैं वो? चोरी करके नहीं आने की बात नहीं है। चोरी करके कहने का आते हैं? मतलब ये है कि देखो, कांग्रेस भी वोट देती है, वो सब करते हैं। तो यही क्यों आते हैं? कांग्रेस वो और जो पार्टियां होती है उनका क्यों नहीं वो होता है, क्या नाम उसका प्रचार, इन्हीं का क्यों डंका बजता क्या रहता लगता है कि कांग्रेस? भाई देखो, न्यूज भी इनकी, सब कुछ इनका, सब चीज इनकी है, तो दिखाएगी, हाईलाइट भी नहीं कोई करेगी ना। और पार्टियों को थोड़ी हाईलाइट करेगी, और पार्टियों को तो गिराएगी। मोदी से खुश नहीं है, लेकिन मोदी हर त्योहार आया है। हम तो खुश नहीं खुश नहीं है। नहीं, हम तो कह रहे युवाओं के लिए 18 घंटा काम कर रहे हैं। क्या कर रहा है बताओ ना। तुम बताओ, तुम्हें सब पता है, हमें तो नहीं पता। तुम अरे बता जग जग के रात में जग जग के काम कर रहे हैं। क्या कर रहा है, क्या फायदा है, हाँ? क्या हो रहा है? दिन रात जग के बच्चों के लिए, युवाओं के लिए काम कर रहे हैं। युवाओं के लिए क्या हो रही है, तुम बताओ ना। जनवरी सारी में बातें तो तुम ही बता रहा हो। जनवरी में राम मंदिर बन रहा भाई। तो बन जाएगा, वो तो बना ही रहे हैं। हाँ, वो तो बना ही रहे हैं, वो तो बनेगा ही। राम मंदिर इसमें कोई शक थोड़ी है, ऐसे तो बनेगा ही। सब जाएंगे भी। जो राम को लाया वो उसको हम लाएंगे कह रहे हैं ये कैसे ला सकते हैं? हाँ, क्या हाँ। बताओ? अपने बाप को भी लाया होगा। क्या क्या भाई साहब, क्या लगता है कि ये कह रहे हैं आप कुछ लोग कि जो राम को लाया है उनको आप लाएंगे 24 में? देखिए, अब हम लाएंगे नहीं लाएंगे ये तो EVM डिसाइड करती है, और EVM आजकल बीजेपी के कहने से चल रही है। EVM डिसाइड करती है? अरे वोट देते हैं जनता। वोट जनता किसको देती है, पर EVM से बीजेपी को देती है। अच्छा, ताकि जो राज्यों में जीता भी होगा तो ये भी EVM का मामला था। ये 100% सर EVM हैकिंग है। EVM को पूरी तरीके से हैक किया जा चुका है, और इसके प्रमाण भी हैं, साक्ष्य भी हैं। पहले भी EVM को हैक किया गया था, जब वामसेप द्वारा इस केस को कोर्ट में ले जाया गया था, और केस जीतने के बाद इसके साथ जब साक्ष्य प्रस्तुत किए गए तो इसके साथ वीपीएट मशीन जोड़ी गई बकायदा। और इसके धांधली के और इसके हैकिंग होने की घटनाएं आप सभी के सामने न्यूज चैनल से भी आती वाले कह रहे हैं कि लोग वोट देते हैं, जनता चुनती है हमें। जनता नहीं चुनते हैं, ये जनता को चुन लेते खुद ही। ये जनता को खुद चुनते हैं। ये बात सही कह रहा है हमारे भाई, जनता इनको नहीं चुनती, ये जनता को चुनने का काम कर रहे हैं। अच्छा जी, आप देख रहे हो आज विपक्ष पूरा बाहर पड़ा हुआ है। संसद के बाहर सांसदों को निलंबित कर दिया गया है। इस देश के अंदर महिला जज अपनी सुरक्षा के लिए गुहार लगाती है, अपने इंसाफ के लिए रोती है,
और वो इच्छा मृत्यु मांगती है। योगी जी की राज में सब सुरक्षित है, फिर महिला जज को गुहार क्यों लगाना? नहीं भाई ये तो आप लोगों के सामने, ये तो आप लोगों के सामने एक महिला जज, बता दो पूरी बात बोलने दे इनको। एक महिला जज सुप्रीम कोर्ट, आगे पागल हो गए। एक महिला जज सुप्रीम कोर्ट के सामने गुहार लगाती है, चंद्रचूड़ से मृत्यु इच्छा मांगती है, मृत्यु दंड मांगती है आत्म मरने के लिए। आप समझ लेना चाहिए, जिस देश में इंसाफ देने वाली महिला सुरक्षित नहीं, जिस देश का जुडिशियल सुरक्षित नहीं, उस देश में आम महिला, आम बहन योगी कैसे सुरक्षित होंगी, इस बात को बता कह रहे मोदी राज्य में, योगी राज्य में ना गुंडे थर-थर कांप रहे, बुलडोजर चल जा रहे घरों में। भाई साहब देखो, गुंडों का तो हमें पता नहीं, गुंडे तो ऐसे थर-थर कांप रहे हैं राजस्थान के अंदर। पूरी बात सुनिए, गुंडे कैसे थर-थर कांप रहे हैं आप लोगों को समझा देता हूँ। राजस्थान के अंदर बीजेपी को बहुमत मिलते ही राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोगा जी की घर में घुस के हत्या कर दी जाती है। वो कह रहे कांग्रेस के राज्यों में भी तो होता था ये तो भाई। किसके हाथ में होता था? और कांग्रेस की तो सत्ता पूरी, उसने अपना शासन किया, क्यों नहीं मरे वो? गोगा जी राष्ट्रीय लेवल के, एक राष्ट्रीय लेवल के लीडरशिप को खत्म कर दिया जाता है, उसके घर में घुस के आम आदमी कैसे सुरक्षित होगा? इनको बीजेपी को जैसे ही बहुमत मिलता है, मनुवादी लोग, मनुवादी मानसिकता के लोग और इन लोगों को टारगेट करने का काम करने लगा। क्या लगता है आपको 24 में बदलाव हो भी पाएगा या फिर नहीं? जी, जब तक ईवीएम देश के अंदर रहेगी, अब सिर्फ वही होगा जो बीजेपी करेगी। अच्छा, ना आपके कहने से, ना हमारे सुनने से, ना समझाने से। पक्ष हारती है ईवीएम पे टिकरा फोड़ देते हैं, वैसे आप भी कह रहे हैं। जी, मैंने मान लिया, आप सरकार हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, आप जाके ईवीएम को हटा दीजिए, विपक्ष का मुद्दा खत्म। अगर आप में जरा भी ऐसा लगता है कि हमें पब्लिक पसंद कर रही है, वोट कर रही है, पब्लिक तो सबूत के साथ आ रही है। पब्लिक ने तो साबित किया है, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में उसने साबित किया धांधली होती है। और मैं खुद जिस जिले से बिलोंग करता हूँ, वहाँ की विधानसभा में पिछली, उसमें अटेर विधानसभा से ईवीएम को पकड़ा गया, जो भारत की पहली ईवीएम धांधली और जो हैकिंग थी वो पकड़ी गई। अब मैं थोड़ा समय का अभाव है, मैं अपनी बाड़ी को ये विराम देता हूँ और लोगों को ये संदेश देना चाहूंगा कि बाकी विपक्ष को भी, कि बाकी अगर वो काम ईमानदारी से करना चाहते हैं तो ईवीएम को देश में हटाने का आंदोलन चलाएं, ईवीएम पे अपनी ईमानदारी साबित करें, और वरना अगर ये नहीं कर सकते तो ये विपक्ष भी ऐसे ही बाहर पड़ा रहेगा।